देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान दो, इधर आर रेडियस में घूम रहा है, आर रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। एक में घूम रहा है, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें सेंस ऑफ सर्कुलेशन ऐसा लिख सकते हैं, ओके। यहां सेंस ऑफ सर्कुलेशन ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक में क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है? अब देखो, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जहां भी रोटेशन टाइप का चीज है, जहां भी रोटेशन टाइप का चीज है, हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ एंगल रोटेटेड। जो एंगल रोटेट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है रोटेट। सिंबल है डब्ल्यू या ओमेगा, लिखो ओमेगा, और ऊपर में वेक्टर ऐसा दे दो, वेक्टर है ये, ओके। और डेफिनेशन है, टाइम रेट ऑफ एंगल रोटेटेड, मतलब कितना रेडियन पर सेकेंड। एंगल रोटेटेड का यूनिट क्या होगा, रेडियन, ओके। कितना रेडियन पर सेकेंड वो रोटेट हो रहा है, यानी यहां यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें दो चीज है, ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज है। एक तो इसका डायरेक्शन और एक इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को सिंपल ओमेगा लिखेंगे, जिसको हम नाम देंगे एंगुलर स्पीड, जिसका नाम देंगे एंगुलर स्पीड, और वो है डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखो, ध्यान से देखो, डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कहां से निकलेगा? डायरेक्शन निकलेगा कैसे? सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। डायरेक्शन निकलेगा कि रिवॉल्यूशन का क्या सेंस है उससे, ठीक है। रिवॉल्यूशन का क्या सेंस है, ओके। ये कैसे देखेंगे, ध्यान दो। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप राइट हैंड के फिंगर को, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसमें आया था, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जहां भी रिवॉल्यूशन है, क्रॉस प्रोडक्ट का खूब यूज, इसलिए 11th में रोटेशन चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है, 12th में खूब यूज है, ठीक है। ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल, हम क्या करेंगे, स्टेप देख लो सबको। राइट हैंड के फिंगर को हम लोग रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो बताओ, इसमें किस सेंस में आया, आउट ऑफ प्लेन, और इसमें किस सेंस में आया, इनटू द प्लेन। यानी यहां पे आ गया ओमेगा इज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। ओमेगा इज इनटू द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन इनटू द प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट में बता चुके हैं। मतलब अगर उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा है ओमेगा, इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा है। यानी ओमेगा वेक्टर बाहर आ रहा है, इस सेंस में ओमेगा वेक्टर अंदर जा रहा है। क्लियर है? ओमेगा का ये सेंस हो गया। क्लियर है? अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे।
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को यूज करना है, लेफ्ट हैंडर भी राइट हैंड ही यूज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंडर जो होता है उनको लेफ्ट हैंड चलाने का आदत होता है, फट से कर ले उल्टा आ जाएगा आंसर। कई बार करेक्ट भी हो जाता है, कैसे 2 बार उल्टा आया, उल्टा का उल्टा फिर क्या हो गया सीधा, तो सही हो गया, पर है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलो अब आते हैं मैग्नीट्यूड, ध्यान दो, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड है कितना रेट से रोटेट कर रहा है, यही टाइम रेट ऑफ एंगल रोटेट, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन, एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन, क्लियर है। बिल्कुल जैसे v लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ये एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, एकदम रिजेंबल करता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन एकदम रिजेंबल करता है, बहुत सारा रिजल्ट रिजेंबल करता है, ठीक है। अच्छा देखो तो, यहीं से अगर वेरिएबल हो तो कैसे लिखते थे, ds बाय dt, ओके। और यहां पर अगर ओमेगा वेरिएबल हो, जो कि यहां नहीं है, ये एक जनरल हम बता रहे हैं, जब वेरिएबल होगा तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय, मतलब अगर थीटा टाइम के टर्म में दिया है, डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, एस टाइम के टर्म में दिया है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, रिजेंबलेंस देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, कितना एंगल रोटेट किया, कितना टाइम टेकन, ओके। वी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय आर। तो बताओ, देखो एंगुलर स्पीड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखो, मोटर वगैरह जिसमें लगा है, उसमें लिखा रहता है इतना आरपीएम का मोटर है, आरपीएम, आरपीएम वर्ड को अभी हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब मोटर हैज इंडिकेशन दिया हुआ है उसमें एक्स आरपीएम, एक एग्जांपल बताइए, या मान लेते हैं कुछ चलो एक्स आरपीएम, कुछ आरपीएम दिया हुआ है, 100 आरपीएम, 90 आरपीएम, 100 आरपीएम, 600 आरपीएम, कुछ भी। देखो ये क्या है, मोटर घूमेगा, उसका पावर ये दिया घूमने का, आरपीएम का मतलब हुआ रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्लियर है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। एक्स आरपीएम का मतलब हो गया, मतलब अगर मोटर चल रहा है वह उसका एक्स आरपीएम है, इसका मतलब हुआ एक्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, ध्यान दो, एक्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है, एक्स रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2 पाई एक्स रेडियन, ठीक है। और कितना मिनट में, 1 मिनट में, 60 सेकेंड में 2 पाई एक्स रेडियन घूमा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा बताओ, 2 पाई एक्स बाय 60, दैट इज पाई एक्स बाय 30 रेडियन, यानी इसका ओमेगा क्या हो गया, पाई एक्स बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आया, ओमेगा ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो x इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान दो, 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, एक एग्जांपल लिख लिए, ओमेगा के इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई इंटू 600/30, कितना होगा, 20, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ना।
यानी 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया। देख लो, 1 मिनट में 600 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन? 10। 1 सेकेंड में 10 बार घूम रहा है, और एक बार घूमने में 2 पाई घूमता है, तो 10 बार घूमने में 20 पाई, यानी उसका ओमेगा क्या हो गया? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ओमेगा का मतलब समझ में आया? क्या है ओमेगा? ओके, डायरेक्शन समझ में आया? एक और एग्जांपल यहां लिखते हैं, ध्यान दो, एक और एग्जांपल यहां लिखते हैं, यहीं पे एक एग्जांपल लिखते हैं, और आप घर पे इस पे 2 क्वेश्चन भी दे देंगे छोटा छोटा, वो ट्राई करना। जैसे एक घूमने का एक एग्जांपल बता रहे हैं, कांस्टेंट घूमने का, घड़ी की सुई, हैंड्स ऑफ क्लॉक, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, वो घूम रहा है। सुन लो पहले एक पॉइंट, ये आता भी है क्वेश्चन। हमको निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। किसी क्लॉक का सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड निकालना है, क्या होगा? और आप लोग घर पर ट्राई करोगे, मिनट हैंड और आवर हैंड का क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो, कैसे बनाएंगे? ओमेगा का मतलब हो गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ओमेगा मतलब एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन, एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन। बाय टाइम टेकन। अब बताओ, सेकेंड हैंड देखो, सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई जो है 1 मिनट में पूरा घूम के यहां आ जाता है, 1 मिनट में। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1 RPM, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे ही सोचो ना, कितना एंगल घुमा है? 2 पाई रेडियन घुमा है एक बार, और कितने देर में? 1 मिनट मतलब सेकेंड। घर पे आप ट्राई करना, मिनट हैंड का क्या होगा और आर हैंड का क्या होगा। ठीक है,